स्थान वाराणसी एयरपोर्ट। 40 डिग्री की गर्मी में तपता रनवे। आसमान से उतरा एक विशेष विमान और उसमें से बाहर आए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न कोई मीडिया, न कोई औपचारिक स्वागत, न कोई कैमरा, सिर्फ गंभीरता, अनुशासन और एक दृश्य जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस दृश्य को देखने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में यह सवाल उठ सकता था कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी रनवे पर खड़े होकर बिना किसी मीडिया या माइक के अफसरों से क्या बात कर रहे थे और क्यों इसे इतनी अहमियत दी गई। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े थे 3 सीनियर अधिकारी, कमिश्नर, डीएम और एसएसपी, कुल 4 लोग और एक गहन बातचीत। इस दृश्य की कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई प्रेस बयान नहीं, लेकिन फिर भी जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुई तो काफी दिनों बाद पहली बार ऐसा नजर आया कि एक्स अकाउंट के ज्यादातर पोस्ट में एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और ये भी बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी आला अधिकारियों की किसी मुद्दे पर क्लास लगा दी है। तो बगैर देर किए सोशल मीडिया के कयासों की दुनिया के उस मुद्दे के बारे में भी आपको बता देते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो मुद्दा कोई और नहीं बल्कि वाराणसी में एक छात्रा से 6 दिनों तक हैवानियत का है। दरअसल वाराणसी में कुछ दिन पहले एक केस दर्ज हुआ था जिसमें आरोप था कि 23 लोगों ने 6 दिनों तक एक 19 साल की लड़की से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया। मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता को नशीला पदार्थ दिया था। इसके बाद उसे विभिन्न होटलों में ले जाया गया जहां पर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया। पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि 29 मार्च को सहेली के घर से लौटते समय पीड़िता को रास्ते में एक आरोपी राज विश्वकर्मा मिला। वह उसे लेकर लंका के कैफे में गया, रात में उसके साथ रेप किया। अगले दिन 30 मार्च को समीर नाम के युवक ने जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया, उसके साथ गलत काम कर नदेसर में छोड़ दिया। इन घटनाओं से लड़की सहम गई, वह रास्ता भटक गई। रात भर भटकने के बाद 31 मार्च को नदेसर में आयुष नाम का युवक मिला। आयुष ने अपने दोस्तों सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जहीर के साथ मलदहिया स्थित एक कैफे में ले जाकर छात्रा के साथ गैंग रेप किया। वहां से किसी तरह से बचकर निकलने के बाद साजिद ने फिर उसे पकड़ लिया और वह उसे औरंगाबाद इलाके में किसी गोदाम में ले गया और वहां अपने दोस्तों के साथ हैवानियत की। इसके बाद साजिद अपने दोस्त अमन के साथ उसे किसी के कमरे में ले गया, वहां रात भर उसके साथ गलत काम किया गया। रात में सिगरा स्थित मॉल के पास छोड़ दिया। वहां 2 अप्रैल की सुबह उसे राज खान ने हुकूलगंज स्थित घर ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर गलत काम करने की कोशिश की। लड़की ने मना किया तो 80 ले जाकर उसे छोड़ दिया। 3 अप्रैल को लड़की किसी तरह से अपने सहेली के घर पहुंची और सो गई। शाम को जब वो घर जा रही थी तो रास्ते में सहेली का साथी दानिश मिला। वो जबरदस्ती उसे अपने कमरे पर ले गया जहां सोहेल, सोहेब और एक अन्य ने उसके साथ रेप किया। लड़की उनसे छूटने के बाद फिर सहेली के घर जाकर सो गई। 4 अप्रैल को आखिरकार किसी तरह से वह अपने घर पहुंची। यही वो मामला है जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी वहां के जो अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे थे। हालांकि आखिर में एक जरूरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी के टॉप अधिकारियों के बीच क्या बात हुई, इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।